हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SV टेक्नोबाइट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी वो थी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन किया था वो था टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। आज हम नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो कर रहे हैं और वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली अगर हम देखें तो हम इसको वैसे पहले भी कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में वो क्या बताती थी हमें कि अगर कोई हमें इक्वेशन गिवन है, कोई फॉर्मूला करेक्ट है, तो उसकी हर एक जो टर्म है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होमोजीनियस होगा, एक जैसा होगा हर एक टर्म का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां भी हम उस प्रिंसिपल का ही यूज करते हैं और वो जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे कि फॉर्मूला हमारा करेक्ट है या फॉर्मूला रॉन्ग है। देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल, कोई आपको कहे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² plus ma। we have to check whether the formula is correct or wrong। ठीक है, ये फॉर्मूला सही या गलत आप चेक करना है। तो हम कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो क्या बताते थे कि अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो फिर जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा वही इसका भी होगा और वही इसका भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी कर रखा और पहले भी। क्या होता है? mL2T-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी का। 1/2 स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, कांस्टेंट है, आपको पहले ही बताया है। डायमेंशन लेस है। मास का क्या होगा? m, और वेलोसिटी का क्या होता है? L-T-1। और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, मास का m और वेलोसिटी का L-T-1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस मास का है m और एक्सेलरेशन का क्या होता है? L-T-2। तो इधर तो है स्टूडेंट्स mL2T-2 और इधर क्या आता है? m l की पावर भी 2 है और t की पावर -1 है, उसकी भी पावर 2 है। तो क्या लिखेंगे? L2T-2 प्लस ये क्या है? mL-T-2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये लेफ्ट साइड में वही इस टर्म का भी है, mL2T-2। यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो इसका नहीं है। और आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी समझाया था, जिनके बीच में प्लस साइन होता है या माइनस साइन होता है, वहां भी बताया था वो एक जैसी टर्म होती है, वो एक जैसी क्वांटिटी होती है, क्योंकि सेम क्वांटिटी ही ऐड की जा सकती है या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। तो अगर ये सेम है तो इनके डायमेंशन फॉर्मूले भी सेम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द फॉर्मूला इज क्या है? फॉर्मूला इज रॉन्ग। ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो क्या है? गलत है। ओके, तो ये हमने चेक किया है कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है या फिर गलत है। मैं और एग्जांपल लेके बता रहा हूं ऐसे ही। ये मान लिया आपको फर्स्ट एग्जांपल करवाया है, और देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई पाइप है, जैसे कि ट्यूबवेल हो, कुछ भी ऐसा, उसमें से वाटर जो है बाहर आ रहा है। वाटर है या कोई लिक्विड है, ठीक है। तो हर सेकंड में जो लिक्विड फ्लो करके बाहर आता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड।
सेकेंड कि हर सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है इसके अंदर से। मतलब आपने यूं मान लो कि जो टैप है टूटी है उसको स्टार्ट कर दिया हो और बाल्टी में पानी भर रहे हो, तो एक सेकंड में कितना पानी जो है बाल्टी में भर रहा है, वो वॉल्यूम कितना है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। हर सेकेंड में जो वॉल्यूम फ्लो करके बाहर आ रहा है, ठीक है, वो उसको वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इट इज नॉट वॉल्यूम, एक्चुअली क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। अब एक हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यहां से जो लिक्विड फ्लो करके बाहर आ रहा है पर सेकेंड, वो स्टूडेंट्स वो होता है π/8 p r⁴ अपॉन ईटा l। अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसकी करेक्टनेस चेक करो कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत है। अब गिवन क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, v तो आपको बता दिया, लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, जितना लिक्विड हर सेकेंड में, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि पाइप में से या जो आपने जो टैप है उसको खोल दिया, पानी बह के आ रहा है, तो बाल्टी में एक सेकेंड में जितना पानी भर जाता होगा तो वो है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको भी सर P क्या है, P, तो P है स्टूडेंट्स ये जो एंड है वाला A और एंड B, इनमें जो प्रेशर का डिफरेंस है, देखो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, यहां से वाला लिक्विड आता है और यहां से बाहर निकल जाता है। अगर दोनों जगह बराबर तो प्रेशर होगा ना तो लिक्विड फ्लो ही नहीं करेगा। लिक्विड फ्लो कब करता है, जब एक जगह ज्यादा प्रेशर होगा और एक जगह कम प्रेशर होगा, तो ज्यादा प्रेशर जो है उसके कारण वो कम प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो P क्या है, प्रेशर डिफरेंस, P क्या है, प्रेशर डिफरेंस, जो प्रेशर में डिफरेंस है बिटवीन टू एंड्स, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। यहां जो एंड्स है इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स, यहां ज्यादा होगा यहां कम होगा, तो ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ लिक्विड फ्लो करेगा। जितना प्रेशर में डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस। ओके, अब आपको सर आर क्या है, आर है स्टूडेंट्स इस पाइप की रेडियस, रेडियस ऑफ द ट्यूब, ठीक है, ये जो ट्यूब है या पाइप है इसकी रेडियस क्या है, आर है। आपको सर एल क्या है यहाँ पे, तो एल है स्टूडेंट्स इसकी लेंथ, जो पाइप है ना आपका, ये जो पाइप है उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है, ये है एल। और क्या बचा है, ईटा। स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपके लिए अभी नया वर्ड है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हालांकि मैंने जब डायमेंशनल एनालिसिस करवाया था तब इसका मैंने स्पेशल अलग से डायमेंशनल एनालिसिस आपको बताया था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। स्टूडेंट्स ज्यादा तो अब मैं इसको डीप में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी टॉपिक अलग है और ये जाके आगे काफी चैप्टर्स के बाद आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं, जो लिक्विड आसानी से फ्लो करता है उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कम होती है, और जो फ्लो करने में जिसमें डिफिकल्टी आती है, जैसे कि भाई पानी है इजीली फ्लो करता है, उसकी बजाय ऑयल है, ग्रीस है, या फिर इसकी बजाय हनी, शहद वगैरह है, तो उनके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ज्यादा है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा फ्रिक्शन, घर्षण, जब बॉडी एक दूसरे पे रिलेटिव मोशन में होती है तो मोशन का अपोज करती है, रोकती है, ऐसे लिक्विड भी रोकती है, ठीक है। तो लिक्विड के फ्लो का जो अपोज होता है, मतलब मैं आपको सिंपली एक बात बता रहा हूं, जो लिक्विड फ्लो करने में ज्यादा डिफिकल्टी महसूस करता है उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। उल्टा बोलूं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
जो ईटा है वो हमें ये बताएगी कि लिक्विड जो है वो फ्लो करने में कितना ज्यादा डिफिकल्टी फेस करता है। ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू है तो फिर वो लिक्विड इजीली फ्लो नहीं करेगा, और कम वैल्यू है तो वो इजीली फ्लो करेगा। ठीक है, ओके। इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको अलग से करवाया था, ml-1 t-1। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो अब याद रख लेना इस बात को। ठीक है, लेंथ का आपको पता है L होता ही है, रेडियस का भी आपको पता है L होता है, और स्टूडेंट्स जो प्रेशर है, प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ml-1 t-2। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2 और एरिया का L स्क्वायर। तो यहाँ एक L से एक L कैंसिल, क्या आता है L ऊपर आएगा तो m, तो एज इट इज है, L ऊपर गया तो पावर -1 और t की पावर -2। लो स्टूडेंट्स, मैंने सारे के सारे डायमेंशन फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। स्टूडेंट्स, एक डायमेंशन फॉर्मूला और भी रह गया, ये था V, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। क्या होगा वॉल्यूम का? L क्यूब और सेकंड मतलब टाइम T, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है L क्यूब T-1। एक बात ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैंने जो सिंबल यहाँ पे यूज किया है V, ये वॉल्यूम को तो रिप्रेजेंट करता है लेकिन पर सेकंड में जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि ये वॉल्यूम है, सिंपली ये क्या है, पर सेकंड में जो लिक्विड फ्लो करता है वो वॉल्यूम, वॉल्यूम इन 1 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम है। अब हमें क्या चेक करना है? चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, कि जो हमारा फॉर्मूला है वो सही है या फिर हमारा फॉर्मूला गलत है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, वॉल्यूम और ये इक्वल है, इक्वल है, ये मतलब ये सेम है, सेम है तो दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूले भी सेम होंगे। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का L क्यूब T-1 इज इक्वल टू L क्यूब T-1 इज इक्वल टू पाई और 8। ये डायमेंशनली जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। और P जो प्रेशर डिफरेंस है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml-1 T-2। ओके, ठीक है, मान लिया। रेडियस का क्या बताया था, L, और क्योंकि L की पावर 4 है तो 4। ईटा का क्या बताया था स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ml-1 T-1, और लेंथ का तो होता ही L है, L। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए यहां आया L क्यूब T-1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ L-1 है और यहाँ L+1 है। ठीक है, तो मतलब L-1 का मतलब होता है 1/L इंटू L, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इससे ये कैंसिल स्टूडेंट्स, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। ओके, ऊपर क्या है और नीचे m है, m से m कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या क्या है, L की पावर -1, T की पावर -2, L की पावर 4, और नीचे क्या बचा हुआ हमारे पास, नीचे बचा हुआ हमारे पास T की पावर -1 बचा हुआ है। तो इधर है L क्यूब T-1 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स ये है पावर -1, L की पावर -1 है, और ये L की पावर कितनी है 4, तो प्लस की 4 माइनस की 1, तो क्या होगी बताओ, L क्यूब, कितनी होगी L क्यूब, और यहां है T की पावर -2। अब T की पावर -1 है, अगर इसको ऊपर लेके आए तो क्या आएगा, T की पावर +1। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में हमारे पास आया L क्यूब T की पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, और लेफ्ट साइड में क्या है, L क्यूब T की पावर -1। अब देख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूले इक्वल हैं, तो फिर क्या होगा, देयरफॉर फॉर्मूला इज करेक्ट।
ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो क्या है, सही है। ठीक है, आइए हम इससे आगे एक आध न्यूमेरिकल और लेते हैं। देखिए, तो फिर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ना एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है L और इसका बॉब है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम यहां से डिस्प्लेस करके थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ दें तो फिर ये जो मेन पोजीशन कहलाती है, इससे इधर और इधर ऐसे ओसिलेट करता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमने इसको यहां ले जाकर छोड़ा है, जैसे हम छोड़ेंगे तो ये दूर वाले एंड तक जाएगा इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से छोड़ा हमने तो वो यूं गया, यहां तक आया और फिर वापस आता है यहां तक। ठीक है स्टूडेंट्स, गया, यहां से गया और वापस आया। ये जो टाइम लेता है स्टूडेंट्स एक राउंड कंप्लीट होने का, गया है और फिर वापस आया है, ये जो एक राउंड कंप्लीट होने का जो टाइम है स्टूडेंट्स, इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ये है वो टाइम पीरियड। जनरली तो हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड। अब हमें कहता है ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक राउंड का जो टाइम है वो है 2 पाई अंडर द रूट L बाई जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि है तो एक्सेलरेशन, लेकिन ग्रेविटी के कारण यानी कि अर्थ के अट्रैक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन आता है, जो वेलोसिटी में चेंज आता है। मतलब अब मैं आपको बताऊं, इसको हम पता करेंगे कि फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स देखिए, अगर t है टाइम पीरियड, ठीक है, ये t है टाइम पीरियड है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का तो कैपिटल T ही होता है। L लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, L ही होता है। और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान दे, नाम है एक्सेलरेशन, मतलब ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, Lt-2। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। अर्थ जो है जिस फोर्स से किसी बॉडी को खींचती है ना स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। अर्थ हमें खींच रही है ना अपनी तरफ, तो जिस फोर्स से वो खींच रही है उसको अर्थ का क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, जो वेलोसिटी में चेंज आता है, जैसे मैं बॉडी को ऊपर फेंक दूं तो इसकी वेलोसिटी जब हमने फेंकी है तब ज्यादा होती है, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और वो रुकती जाती है, जाके जीरो भी हो जाती है। तो ये वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है ना, क्यों, ग्रेविटी के कारण, धरती के अट्रैक्शन के कारण। तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है ग्रेविटी के कारण, अर्थ के अट्रैक्शन के कारण। अब हमें चेक करना वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हुआ टाइम पीरियड का कैपिटल T, यह मास की लेंथ की कोई जरूरत ही नहीं है, ये फिर वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ओके, ये मैंने लिख लिया भाई, अंडर द रूट है तो रूट हो का मतलब 1/2 पावर है। ठीक है स्टूडेंट्स, L क्या है, L लेंथ का होता है L और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है, Lt-2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशन फॉर्मूला हुआ यहाँ पे L से तो L कैंसिल और ये क्या है 1/t की पावर -2। t की पावर -2 है, ऊपर लेकर आए तो ये t की पावर 2 हो जाता है। ठीक है, 1/2। तो ये आ गया स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू t, क्योंकि स्क्वायर का रूट है, t इज इक्वल टू t। तो हम देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट होगा। तो हम कहेंगे तो फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट। जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो हमारा सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको, देखिए।
स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, जहां पे स्टूडेंट्स E है एनर्जी, x डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करती है और t टाइम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हालांकि तो चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला जो है इसमें हमें चेक नहीं करना, इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही है ये भी। जब मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करवाया था तब इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था आपको। ठीक है, फिर एक और करवा रहे हैं आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे E जो है वो क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन कहा है कि फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A इंटू बी। A इंटू बी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करके बताइए, यानी कि A का कीजिए, B का कीजिए और फिर उनका मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, आपको मैंने बताया था कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। तो b और x स्क्वायर के बीच में क्या है, माइनस साइन है, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज एक जैसी होगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक जैसी है तो b का डायमेंशन फॉर्मूला और x स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर होगा, और अगर ऐसा है तो फिर b का डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि x डिस्टेंस है और डिस्टेंस का l होता है तो l स्क्वायर आ गया। क्लियर है, वेरी गुड। अब b का डायमेंशन फॉर्मूला तो निकल गया, बचा किसका, a का। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें दे रखा है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें a को इधर लेकर जाए अगर हम, तो a इज इक्वल टू, a किसके बराबर आया, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई टी। a को ऊपर और e को हम नीचे ले आए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, इसमें से माइनस होता है तो ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर है। डिस्टेंस के स्क्वायर में से डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस होगा तो बचेगा क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर तो क्या आएगा, एल स्क्वायर। ठीक है भाई, जैसे कि मैं कह दूं कि 4 मीटर स्क्वायर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बचेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस का स्क्वायर ही ना। ठीक है, तो ये आया स्टूडेंट्स, क्या आया, डिस्टेंस के स्क्वायर में से डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस किया तो डिस्टेंस का स्क्वायर ही बचेगा। E एनर्जी, एनर्जी का होता है mL2T माइनस 2। याद रहे एनर्जी और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, यूनिट भी सेम है। ठीक है, और टाइम का तो T होता ही है, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया स्टूडेंट्स, m जो है ऊपर आएगा तो m की पावर आई -1, n की पावर -1। यहां देखो t की पावर क्या है 1 और यहाँ t की पावर क्या है -2, तो यह क्या बचेगा, t की पावर -1, t की पावर -1 और ऊपर आता है तो t की पावर +1। ठीक है स्टूडेंट्स, t की पावर -2, t की पावर 1, तो पावर बचेगी यहाँ से -1 बचेगी। ठीक है, बेस से मैं पावर ऐड होते थे तो -1 बचेगी, ऊपर आएगा तो t की पावर 1। ये स्टूडेंट्स a जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m-1t। गुड, अब क्या है, हमें क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a इंटू बी। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, ये रहा m-1t, ये तो a का है, और b का क्या होता है l स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a इंटू बी क्या आ गया, क्या आया भाई, m-1L2t, ये आ गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा एक एप्लीकेशन बचता है और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो, और वो है टू डिराइव
अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, कि अलग अलग क्वांटिटीज आपको दे दी, उनमें रिलेशन बनाना है। जैसे कि आपको कह दिया कि भाई काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है मास पे और वेलोसिटी पे, तो इनमें रिलेशन क्या है। अब ठीक है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर नहीं पता हो और आपको सिर्फ ये बताया जाता कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास पे और वेलोसिटी पे, तो इनमें फिर रिलेशन क्या है, क्या संबंध है। जो 1/2 mv² है ना इनके बीच, वो रिलेशन है, वो फिर क्या है, कैसे बना है, वो हमारा टॉपिक है अगला। और वो क्या है, टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो जब हम उसको लेके आए तब तक स्टूडेंट्स जो हमने 2 एप्लीकेशंस करवाए हैं ना, इनके आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको इसमें कमांड होगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस का। ब्रैड हॉग, आपने सुना होगा। ब्रैड हॉग कौन है, जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे, ठीक है। उन्होंने 2007 में सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया था, पता है। सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था और बड़े खुश हुए थे। और सचिन तेंदुलकर तो बड़े ही टैलेंटेड बैट्समैन रहे हैं और ब्रैड हॉग तब नए आए थे बिल्कुल, तो बहुत खुश हुए। और जब मैच खत्म हुआ उसके बाद ब्रैड हॉग उस बॉल को लेके सचिन तेंदुलकर के पास गए थे और वो उनको बोले थे कि आप प्लीज मेरे इस पे ऑटोग्राफ दे दे, ताकि मैं ये बता पाऊं कि भाई ये वो बॉल है जिससे मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब मेरे लिए मेमोरी रहेगी कि सचिन तेंदुलकर को इस बॉल से मैंने आउट किया था। तो सचिन ने उसकी बॉल पे लिखा था कि भाई ये, मतलब उसने लिखा था कि भाई ऐसा आप आगे कभी भी नहीं कर पाओगे। ये उसका कॉन्फिडेंस तो था ही, लेकिन उसने क्यों बोला। उसके बाद सचिन ये नहीं कि सो गया होगा, सचिन तेंदुलकर सोया नहीं, उसने ब्रैड हॉग को देखा, उसकी वीडियोस देखी, बार बार देखी कि कैसे बॉलिंग करता है वो, कहाँ डालता है, उसको कैसे खेलना है, और बार बार देख के उसने, उसके बाद वो कभी ब्रैड हॉग से आउट नहीं हुआ। मतलब क्या है कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो न्यूमेरिकल्स, जिनसे फिजिक्स में बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अपने न्यूमेरिकल्स को बार बार करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।